नमस्कार दोस्तों, हनुमान जी हमारे इष्ट देव हैं। उनके नाम का जो 4 अक्षर है हनुमान, हनुमान, हनुमान का मतलब होता है, ह का मतलब होता है हकारात्मक, हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाला। दोस्तों, दुनिया में पॉजिटिव और निगेटिव 2 चीज़ हैं और दोनों का अलग अलग अपना अपना महत्व होता है। अगर बल्ब को जलाते हैं तो उसमें पॉजिटिव वायर भी जाती है और उसमें निगेटिव वायर भी जाती है, लेकिन हम निगेटिव को अर्थ से भी, धरती में गाड़ करके एक कील और उससे अर्थ भी ले सकते हैं। अगर आपके सप्लाई में अर्थ नहीं आ रहा है तो हम धरती से ले सकते हैं, उसका मतलब अल्टरनेट है, लेकिन पॉजिटिव का अल्टरनेट नहीं है। इसलिए ट्राई टू पॉजिटिव के साइड ज़्यादा रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। नेगेटिव अगर सोचते रहेंगे तो अंडरग्राउंड होते जाएंगे, पॉजिटिव होंगे तो आप ऊपर की ओर जाएंगे। तो हनुमान जी के नाम का जो पहला अक्षर है हनुमान, हकारात्मक है। हकारात्मक का मतलब है हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाला। जब उनको कार्य दिया गया समुद्र पार करके सीता माता का पता लगाने के लिए, तो उन्होंने अपने भुजा पर लिया, उन्होंने अपने कंधे पर यह जिम्मेवारी ली और लंका गए, लंका का विध्वंस किया और वापस फिर समाचार लेकर के फिर वापस श्री राम जी के पास आए। जब लक्ष्मण जी को तीर लगी तो उस समय सुसैन वैद्य को लंका से लेकर के आना, वो भी कार्य उन्होंने संभाला। जब संजीवन बूटी लाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाकर के जब लेके आना था रातों रात, तो उन्होंने अपने कंधे पर वो जिम्मेवारी ली। इसके बाद जब राम जी और लक्ष्मण जी को अहिरावण चुरा के लेके चला गया, उस सर्च की भी जिम्मेवारी हनुमान जी ने ली। बड़े बड़े काम लिए, ऐसा नहीं कि जिम्मेवारी आने के बाद उन्होंने अपने पल्ले झाड़ लिए, नहीं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व हुए और वो सारे काम करते गए। इसलिए ह का मतलब है पॉजिटिव रहना, और वो पॉजिटिवनेस आप में भी है। अगर आप उसको पैदा करते हैं, अगर उसको जागृत करते हैं, तो आप में भी वो विशाल पावर, बहुत बड़े बड़े काम करने की शक्ति पैदा हो जाएगी और आप कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो अक्षर है नू मतलब नुकसान से बचाने वाला। हनुमान जी के आश्रय में जाता है, उसको नुकसान से बचाव मिलता है। वह जैसे भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर भूत जैसे पिचास जैसे आदमी भी, अगर समझिए आपके जो राक्षस जैसे आदमी भी, आपका जो दुश्मन है, वो भी आपसे पिंड छुड़ा लेता है जब हनुमान जी की शरण में जाते हैं और हनुमान जी को सिमरन करते हैं। दोस्तों, तीसरा जो अक्षर है माँ का मतलब है सम्मान या मान देना। हनुमान जी के जो भी शरण में गए हैं, जो भी आते हैं, उनको मान देते हैं। जैसे तिरस्कृत सुग्रीव को उन्होंने राम जी से मिलाया और उसको राजगद्दी तक पहुंचाया। लात मारे हुए विभीषण को उन्होंने श्री राम से मिलाया और उनको भी राजगद्दी की प्राप्ति हुई। इसी तरह बहुत सारे चीज़ ऐसे आते हैं जिन्होंने हनुमान जी के शरण में आने के बाद उनको बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल हुई। तो हनुमान जी के सिमरन से हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो चौथा वर्ड आता है न का मतलब है नफा देने वाले, हमेशा नफा देते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। अगर हनुमान जी के सिमरन में आते हैं तो वो आपको बुद्धि, विवेक, विद्या, बल और आपकी जो कुमति है उसको हर लेते हैं। और आपको अगर ये सारी चीज़ें आपके शरीर से, आपके दिमाग से हट जाए तो आपको नफ़ा नहीं नफ़ा है। आप हमेशा आगे की ओर ही बढ़ेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इसलिए ये हनुमान जी का जो नाम है हनुमान, ये बहुत ही गुणकारी है। और अगर हनुमान जी का शरण किया जाए तो वाकई में आप
पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आपको हनुमान जी हमेशा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।